आंसर क्या होगा क्वेश्चन का? देखना तुम्हें क्वेश्चन क्या बोला है कि दो वेक्टर हैं जिनका मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीट्यूड दिया है। मतलब दो सदिश का परिमाण मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा ये तुम्हें दिया हुआ है। मतलब कि टू वेक्टर है जिसमें आर मैक्सिमम ये तुम्हें दिया हुआ है। आर मैक्सिमम होता कितना है? ए प्लस बी। कब? जब थीटा क्या हो? 0 डिग्री। ये तुम्हें दिया हुआ है कितना? 17 यूनिट। और वो बोलता है कि आर मिनिमम ये कितना होता है? ए माइनस बी। ये कितना है? 7 यूनिट। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया है। फिर वो बोलता है कि जो हमारे दो वेक्टर हैं ये दोनों ही एक दूसरे पर क्या है? राइट एंगल या समकोण पर हैं, ऐसा बोला है। तो चलो डायग्राम में अपने चल देते हैं। हमारे पास दो वेक्टर, एक तो ये और दूसरा बी, दोनों ही क्या हैं? समकोण पर, यानी 90 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल यानी थीटा भी क्या है? यही है 90 डिग्री ही, क्योंकि थीटा क्या लेते हैं? वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। अल्फा क्या होता है? वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल। और बीटा क्या होता है? रिजल्टेंट और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो हमें पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा आर वो इसके बीचों बीच निकलेगा। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया? आर। ये हमारा आर है। तो हमसे बोल रहा है कि जो वेक्टर ए और बी हैं और जो वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी उनकी वैल्यू 17 और 7, रिजल्टेंट इनके बीच में आ गया। तो वो हमसे बोल रहा है कि जो वेक्टर ए और बी है उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो हमें वेक्टर ए प्लस बी की वैल्यू दिया है, वेक्टर ए माइनस बी की वैल्यू दिया है। हमें वेक्टर ए और बी की वैल्यू नहीं दिया है। भाई ए माइनस बी का वैल्यू 7, ए प्लस बी की वैल्यू 17। क्या ए और बी की वैल्यू दिया है? नहीं। तो वो बोल रहा है कि ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा। तो पहले हमें ए और बी निकालना होगा। जब ए और बी आ जाएगा तो उसका क्या करेंगे? रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो पहले ए और बी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखना हमारे पास दो वेक्टर आर मिनिमम और आर मैक्सिमम, यानी ए प्लस बी की वैल्यू कितना? 17, ए माइनस बी की वैल्यू कितना? 7। हमें ये दो चीजें दे दिया। तो अब हम लोग आर की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले हमें ए और बी की चाहिए। तो क्या ये सभी लोग जानते हो? इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो ए प्लस बी इक्वल 17 और ए माइनस बी इक्वल 7, दोनों को ऐड कर देते हैं। बोलो, तो एक है प्लस बी और एक है माइनस बी, कैंसल हो जाएगा यानी 0। ए भी प्लस में है और ये भी ए प्लस में है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 2a और b कैंसल इक्वल, ये और ये ऐड होंगे, कितना हो जाएगा? 24। बोलो, तो इसको इससे उड़ा दो, कितना आ जाएगा? 12। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 यूनिट। ठीक है, अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई, तो इसमें से किसी इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में a की वैल्यू रख देंगे, b का मान आ जाएगा। बोलो, तो हम लोग किसी को भी ले लेते हैं, इसी को ले ले रहे हैं सेकेंड नंबर को। तो यहां से हम लोग a की वैल्यू 12 माइनस b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये कितना है? 7। तो देखना माइनस बी को इस पार लाएंगे तो क्या होगा? प्लस बी, और प्लस 7 को उस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -7। तो 12 माइनस 7 बराबर बी। तो इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 यूनिट। हमारे पास ए और बी आया है, उसने हमसे ए और बी नहीं पूछा है। वो क्या बोला है कि जो वेक्टर ए और बी हैं उनके मैग्नीट्यूड का रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे पास जो ए और बी है ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, यानी कि अब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा? वो आर, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग आर की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग बोल सकते हैं आर का फार्मूला आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा बोल सकते हैं?
तो यहां से हमारे पास ए बी टू ए बी कॉस थीटा ये फार्मूला होता है। ए की वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 कॉस 90 डिग्री। भाई थीटा क्या होता है ए और बी के बीच का एंगल, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो। बोलो, तो यहाँ पर कॉस 90 की वैल्यू हम लोग जीरो कर दें तो मल्टीप्लाई जीरो से, क्या ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी? तो हमारे पास बचा क्या ये और ये, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, ये तो पता है ना। तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ो कितना आता है 169, इधर कर दो रूट तो इधर बचेगा आर, भाई स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट होगा ना, रूट 169, ये किसका वैल्यू होता है 13 का, बोलो 14 का कितना होता है 196, 15 का 225, 16 का 256। तो तुम लोग 1 से 20 तक रूट की वैल्यू याद रखो, ज्यादा अच्छा है कि अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, रूट करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 2 का 4 तो 4 का 2 होगा ना, तो 179 का कितना होगा 13, तो आ गया हमारे पास 13। तो यही तो हमसे पूछा था कि जो वेक्टर ए और बी है उनका रिजल्टेंट क्या होगा अगर वो क्या है 90 डिग्री एंगल पर। चाहे तो ऐसे नहीं कर सकते, तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी आ गई 12, बी की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्या इसको हम लोग पैरेललोग्राम बना सकते हैं, समांतर चतुर्भुज? क्या करें, इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, इसको उठा करके यहां रख दे तो ये हो गया बी वेक्टर जिसकी वैल्यू 5, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, कर्ण की वैल्यू नहीं निकाल सकते भाई, ये क्या हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस ही तो पूछा था, तो क्या कर देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, उससे भी तो ला सकते हैं, तो भी आर की वैल्यू कितनी आएगी 13। बोलो, तो इससे भी कर सकते हो या डायरेक्टली यहाँ पर जो इतना किए हैं ना इसको हटा दोगे ए प्लस बी स्क्वायर, ये भी कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? समझे कि नहीं समझे? लिख लो। चलो आ जाओ देख लेते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन और उसका आंसर। वो बोल रहा है कि हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर। ये बोलता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट या परिणामी है वो वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर या राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण पर है, तो इन दोनों का परिणामी कितना आएगा आर, वो आर ए के साथ कितना पर है 90 डिग्री पर, ऐसा वो बोल रहा है। तो हम लोग दो वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, ये वेक्टर ए और इसका रिजल्टेंट आर, इनके बीच का एंगल वो कितना बोला है 90 डिग्री, बोला है ना कि सदिश ए के साथ समकोण पे है कौन रिजल्टेंट, तो ए वेक्टर है ये आर, ये वेक्टर ए और ये आर, तो वेक्टर बी को कहां कर दें, वेक्टर बी को ऐसे कर देते हैं, देखो बोलो ऐसे कर सकते हैं, ये हमारा क्या बन गया ट्रायंगल। तो हमें थीटा किसके किसके बीच में रहता है ए और बी के, तो ए और बी के बीच में थीटा, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे थीटा। तो वो बोलता है तुम्हें कि जो आर का रिजल्टेंट है इसकी वैल्यू वेक्टर बी का क्या है हाफ, तो हम लोग मान लेते हैं कि वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है बी, और जो आर की वैल्यू है वो कितना है बी बाई 2। यही ना वो बोला है कि जो वेक्टर बी की वैल्यू है उसका हाफ क्या है रिजल्टेंट। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया, हमें क्या चाहिए, हमारे पास थीटा की वैल्यू पूछा है, हमारे पास क्या क्या पता है, एक तो ये पता है और एक ये, भाई ये कौन है बी वेक्टर,
हमें ये और ये पता है। तो ये और ये यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है हाइपोटेनस, यानी ये लंब और ये कर्ण। हमारे किस फार्मूले में आता है लंब बटे कर्ण? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, या लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहां से साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है आर, और कर्ण की वैल्यू कितनी है बी। आर की वैल्यू दिया है कितना b/2, वो तुम्हें क्वेश्चन में ही बोला था, ठीक है। तो देखोगे यहां से तो b से b क्या हो जाएगा कैंसल, बोलो भाई b से b कट जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना बचेगा 1/2। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल साइन 30 डिग्री। भाई 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन 30 डिग्री की, तो साइन से साइन कैंसल, थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या कर सकते थे, अगर हम लोग इसको चाहें तो सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या है पैरेललोग्राम ले लेते, ठीक है, यानी समांतर चतुर्भुज का नियम। ये तो ट्रायंगल का हो गया, वो जो बोला है सेम वैसा ही करते हैं कि एक वेक्टर ए है और इसका रिजल्टेंट आर, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये वेक्टर ए। तो वेक्टर बी को हम लोग इधर भी तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है बोलो। तो ट्रायंगल में क्या कहते हैं इसको पैरेलल शिफ्टिंग, तभी तो यहाँ पर आएगा। अब हम लोग पैरेललोग्राम में क्या करते हैं इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर अगर शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा और ये ऐसे, तो ये बी हो जाएगा और ये ए। भाई समांतर चतुर्भुज हमें बनाना है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है ना। तो अब हमारे पास देखोगे तो थीटा चाहिए, ए और बी के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है थीटा। ये जो एंगल है ये क्या है अल्फा, रिजल्टेंट और ए के बीच का जो भी एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा। हमें किसका पूछा है ए और बी यानी थीटा की वैल्यू पूछा है, तो थीटा क्या होगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल, यानी कि थीटा जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक का ये थीटा होगा। तो हमें थीटा की वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू हमें दिया है, तो थीटा की वैल्यू हमें चाहिए। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें पता करना है, तो थीटा की वैल्यू कैसे लाएंगे, यहाँ पर ए दिया है, इधर पे बी दिया है, इधर पे आर। तो हमें क्या क्या पता है, बी पता है, आर भी पता है। तो ऐसा फार्मूला लाओ जिसमें क्या आ जाए, थीटा जिस पर बनता है उसको क्या बोलते हो आधार, बोलो। और ये क्या हो जाएगा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस। तो यहां से बोल सकते हैं कॉस थीटा बराबर बेस या आधार बटे हाइपोटेनस या कर्ण, यही बोलेंगे। बेस यानी आधार कितना है आर, और ये कितना है बी। आर की वैल्यू हमें पता है कितना b/2, और ये b, ये इससे कट गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। 1/2 cos में कब आता है जब cos कितना हो 60 डिग्री, कितना होता है cos 60 डिग्री, तो cos से cos कैंसल, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है क्या, ये जो थीटा हम लोग लिए हैं ये यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं, ये टोटल एंगल नहीं लिए हैं। तो ओवरऑल देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक में 60 है, ये पहले से कितना है 90, 90 में से 60 क्या कर देंगे माइनस, ठीक है। हमें ए और बी के बीच का चाहिए ना, तो ए और बी के बीच का चाहिए, तो थीटा तो हम यहाँ से लिए थे भाई, जब cos थीटा लिखे तो ये बताइए, तो cos थीटा हम केवल यहाँ पे लिए हैं, माने हैं कि यहाँ का जो एंगल है ये थीटा है, जबकि एक्चुअल में थीटा क्या होता है ए से बी के बीच का एंगल। तो हमारा थीटा कितना आया 60, यानी इसकी वैल्यू जो है वो आई है 60 डिग्री और इसकी वैल्यू 90 डिग्री।
दोनों को मिला करके एंगल कितना है 150, ठीक है। तो अगर हमें ए दिया है और इसको हमने कितना निकाला 60 डिग्री, तो हमें बचा कितना एंगल है 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो अभी भी हमारा एंगल वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझे, लिख लो। चाहिए टेल से टेल मिलना चाहिए, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं ऐसे, ये इसको ऐसे पैरेलल शिफ्ट कर दे वेक्टर ए को, ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री इसकी मिली है, हमें ये वाला चाहिए, क्योंकि टेल से टेल जब तक अटैच नहीं होगा थीटा नहीं बता सकते। तो एंगल हमारा कितना आ जाएगा 150 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 30 है, टोटल एंगल कितना बनेगा, स्ट्रेट लाइन है तो 180, तो 180 माइनस 30, तो हमारा आंसर फिर 150 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी ये चेंज हो जाएगा, 90 प्लस 60 हो जाएगा, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये 90 है और इसका 60, तो 9 6 150, तो फिर एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें टेल से टेल चाहिए, एक का हेड दूसरे का टेल नहीं चाहिए, क्योंकि एंगल ए और बी के बीच का चाहिए, लेकिन टेल से टेल हमेशा जो तो अगला हमारा क्या है, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, हिंदी में क्या बोलेंगे, सदिश का घटाना। मतलब इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सदिश को ऐड कर रहे थे, दो वेक्टर को जोड़ रहे थे, अब क्या करेंगे, दो वेक्टर को माइनस करेंगे। तो हमने तुम लोगों को शुरू में ही बताया था पहले लेक्चर से ही कि वेक्टर में सब्सट्रैक्शन का कोई खेल ही नहीं होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऐड ही करते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है, हम लोग क्या करते हैं, देखो एक वेक्टर ए, ठीक है, और एक वेक्टर बी, और इसके बीच का एंगल थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिला देते हैं टेल से टेल। तो जब वेक्टर ए और बी को मिलाएंगे तो हमें पता है कि अगर इनको मिलाते तो इनका जो एडिशन आता था आर वेक्टर या आर इक्वल क्या आता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही आता था। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सब्सट्रैक्शन करना है, तो वेक्टर में आर इक्वल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ऐसा कोई चीज ही नहीं होता है वेक्टर में, ए माइनस बी नहीं होता है। एक्चुअल में वेक्टर में हम लोग एडिशन ही करते हैं, सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। इसको पता है कैसे करते हैं, इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल वेक्टर ए प्लस माइनस बी, नहीं आया। तो यहाँ पर भी क्या किए हैं, हम एडिशन ही तो किए हैं भाई, यहाँ पर भी प्लस कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस ही कर रहे हैं। तो वेक्टर में सब्सट्रैक्शन नाम का कोई चीज नहीं होता है, चाहे वो एडिशन बोले या सब्सट्रैक्शन, हर जगह हम लोग क्या करेंगे, एडिशन, समझे। तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। तो हमने क्या बोला, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास वेक्टर ए और यहाँ पर है ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल थीटा। लेकिन वो क्या बोल रहा है, इनको सब्सट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, इस तरीके से वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, माइनस इसका मतलब क्या है, माइनस वेक्टर ये बताना चाहता है कि इतना ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर ले आओ तो काम बन जाएगा। तो हम लोग क्या करें, वेक्टर बी जो है उतने ही मैग्नीट्यूड का इसके अपोजिट में बना देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर माइनस बी। बोलो, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन क्या कर दो, अपोजिट, तो वही क्या हो जाता है, माइनस बी। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट है आर, क्या इनके बीच से यहां कहीं से निकलेगा, बोलो। तो रिजल्टेंट इनके बीच से निकला, तो
देखोगे तो ये जो लाइन है ये क्या एक स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा बन रही है। स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना बनता है 180 डिग्री या 180 डिग्री। ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। भाई अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल 180 अगर ये थीटा हो जाए तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल कितना 180 माइनस थीटा नहीं ले सकते। तो यही तो है ए और बी के बीच का एंगल थीटा ये। तो इसका और इसका एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है ये 180 माइनस थीटा होगा 180 माइनस थीटा होगा। और ये जो एंगल है ए और आर के बीच में इसको क्या लेते हैं अल्फा। तो हमने पहले बताया था कि वेक्टर ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल क्या होता है अल्फा। वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या होता है थीटा। तो अब हमें यहाँ पर एंगल मिल गया है ठीक है। अब इसके रिजल्टेंट की बात कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या इसको हम ऐसे कर सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा नहीं लेंगे। थीटा तो इसके बीच का कोण है हमें किसका चाहिए ए और माइनस बी के बीच का। तो हम लोग क्या ले लेंगे 180 माइनस थीटा क्योंकि हमें एंगल इसके और इसके बीच का चाहिए ना। वो इसका दिया है हमें चाहिए इसके और इसके बीच का क्योंकि सॉल्व इसी को कर रहे हैं। तो देखना चलो ठीक है ये माइनस बी इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस बी। तो यहां से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा ये क्या होगा कॉस 180 माइनस थीटा। पढ़े हो तुम लोगों को हम पढ़ाए हैं जब वहां पर बताते थे कि एंगल वर्टिकल में बन रहा है या हॉरिजॉन्टल में। तो वहां पर ये सारी चीजें बताए हैं लेकिन फिर भी हम इधर पे बता दे रहे हैं। अगर लिखा है साइन 180 माइनस थीटा तो आता है प्लस साइन थीटा। और अगर लिखा है कास 180 माइनस थीटा तो आता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है ये याद रखना हालांकि तुम्हें वहां हम बताए हैं। तो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं माइनस 2ab कॉस थीटा। बोलो तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अगर हम लोग एडिशन करते थे तो वहां पे क्या आता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी कि सब्सट्रैक्शन में यहाँ पे माइनस हो जाता है और एडिशन में यहाँ पर प्लस हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू। चलो ठीक अब tan अल्फा भी निकाल लेते हैं क्योंकि ये क्या होता है डायरेक्शन। तो tan अल्फा इक्वल वहां पर क्या लिखते थे याद करो b साइन थीटा नहीं लिखेंगे। इस बार हमारा एंगल ए और माइनस बी के बीच है तो क्या लिखेंगे 180 माइनस थीटा। तो क्या लिख देंगे 180 माइनस थीटा डिवाइड ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ये किसी को समझ आया बोलो। भाई वहां पर क्या लिखते थे बी साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस बी कॉस थीटा। तो थीटा क्या था ए और बी के बीच का एंगल। यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल अभी भी थीटा है लेकिन हमें लेना किसका है ए और माइनस बी का। तो क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा। इसको सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल बी साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है प्लस का थीटा। तो ये क्या आ जाएगा बी साइन थीटा डिवाइड ए कॉस 180 माइनस थीटा कितना आता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी कॉस थीटा। बोलो तो क्या हम लोग इसको यूनिवर्सल बना दें क्या करें इसमें को कर देते हैं हम लोग प्लस माइनस यहाँ पर भी कर देते हैं प्लस माइनस। मतलब जब एडिशन बोलेगा तो प्लस लेंगे जब सब्सट्रैक्शन बोलेगा तो माइनस लेंगे। उसी तरह यहाँ भी जब एडिशन का होगा तो tan अल्फा में प्लस लेंगे और जब सब्सट्रैक्शन का होगा तो
माइनस में लेंगे, समझे? तो यूनिवर्सल क्या बन गया? प्लस माइनस, यानी कि जब एडिशन होगा तो प्लस करेंगे और सब्सट्रैक्शन या घटाना होगा तो माइनस करेंगे। चलो इतना समझ आ गया, तुम लोग समझदार हो। अब दिक्कत हुई थीटा की। थीटा अब क्या लेंगे? यहां तो समझ आ गया था कि सर आपने बता दिया कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल है, इसलिए 180 माइनस थीटा लेंगे। अब यहाँ पर थीटा आ गया तुम्हारे फार्मूले में, अब थीटा क्या लोगे? भाई यहाँ भी तो थीटा ही है ना, अब थीटा क्या लोगे? क्या थीटा 180 माइनस थीटा लेना है, मतलब जो भी एंगल देगा उसको 180 से घटाना है या नहीं? तो थीटा यहाँ वही लोगे जो ए और बी के बीच का होगा, 180 माइनस थीटा नहीं करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना, थीटा क्या होगा? थीटा ए एंड बी के बीच का एंगल होगा या कोण होगा, थीटा यही लोगे। क्वेश्चन में तुम लोग अपने थीटा ए और बी का लेना है, ए माइनस बी का नहीं लेना है। वो हमें फार्मूला डेराइव करना था, इसलिए हमने ए और माइनस बी का लिया। लेकिन जब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो अपने क्वेश्चन में थीटा ए और बी का लोगे, ए और माइनस बी का नहीं लोगे, समझ गए? चाहे इसमें यूज करो चाहे इसमें यूज करो, थीटा हमेशा ए और बी का लेना है, माइनस बी का नहीं लेना है। तो ये हो गया तुम्हारा सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन नाम का वेक्टर में कोई चीज नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है? एडिशन ही होता है, समझे? कर लोगे? लिख लो इसको, फिर क्वेश्चन देखते हैं। आगे आंसर क्या लगता है आ जाएगा इस साल? चलो देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखना हमें क्या बोला है, वेक्टर ए प्लस बी का मॉड इक्वल है वेक्टर ए माइनस बी के मॉड के। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, यानी वेक्टर ए एंड बी के बीच का जो एंगल है यानी थीटा वो क्या होगा। तो देखना ये ए प्लस बी यानी रिजल्टेंट आर है, इसका वैल्यू कितना आता है? वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही आता है। इसका वैल्यू कितना आया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, यही आएगा। इसको इस पार लेके आ जाते हैं, ठीक है? तो देखोगे ये प्लस में है ये प्लस में है, दोनों ही क्या हो जाएंगे? माइनस में। लेकिन ये माइनस में है तो उस पर जाएगा तो प्लस में, तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएंगे। कैसे? देखो ऐसे कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर 0। ऐसा कर सकते हैं, इसको उस पर ले गए पूरे को, तो देखोगे तो ये पूरी वैल्यू माइनस और ये जो माइनस था यहाँ पर वो प्लस। यहाँ से देखोगे माइनस ए यहाँ पे प्लस ए, ये दोनों कट गए। यहाँ पे माइनस बी और ये प्लस बी, ये भी कट गया। ये प्लस का ये भी प्लस का, कितना जाएगा? 4ab cos थीटा, कितना? 4ab cos थीटा बराबर 0। तो cos थीटा इक्वल 0/4ab, तो कितना आ जाएगा? 0। 0 वैल्यू cos थीटा का कब आता है? जब cos थीटा इक्वल cos 90 डिग्री, cos से cos कैंसल, थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। ये क्वेश्चन आया था तुम्हारे पेपर में, ये क्वेश्चन तुम्हारे नीट यूजी में आया था।
तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। हमें कैसे पता चला भाई, यहाँ से देखोगे तो हमने दो वेक्टर ए और बी को बना दिया जैसा वो बोला था, फिर हमने इसको डायरेक्शन में रख दिया, इधर पे हो गया V1 ईस्ट में और इधर हो गया नॉर्थ में, एंगल 90 डिग्री। लेकिन एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या बोलता है, V2 माइनस V1 डिवाइड T। तो V2 माइनस V1, माइनस टर्म बता रहा है कि जो V1 की डायरेक्शन है वो अपोजिट कर दो, तो अपोजिट कर दिए। तो यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि सब्सट्रैक्ट करना है, तो यहाँ सब्सट्रैक्शन का फार्मूला लगा देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 90। क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू हमें दिया हुआ है, क्या होता है 1 और 2 के बीच का एंगल। तो V1 और V2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। हमने पहले बताया था 180 माइनस थीटा नहीं करना है, वो केवल फार्मूले के लिए होता है, बाकी एक्चुअल में 1 और 2 के बीच का एंगल। तो cos 90 जीरो, तो 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 50, 50 को रूट करोगे तो कितना आएगा 5 रूट 2। इसको उठा करके इसमें रख दो, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितना 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी उत्तर से कहाँ चल रहे हैं पश्चिम की ओर, कितना 45 डिग्री पर। चलो आ जाओ देख लेते हैं। वो बोल रहा है कि वेक्टर ए का मॉड इक्वल है वेक्टर बी के, और बोलता है वेक्टर ए परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के। तो वो बोलता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का जो एंगल है थीटा वो क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। बताओ a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का एंगल कितना आता है 90 डिग्री। क्वेश्चन वही है, अभी भी हमने बताया था ना, क्वेश्चन तुम्हें किसी भी टाइप से पूछ सकता है। इसके पहले क्या पूछा था वो कि दो वेक्टर हैं जिनका वैल्यू ये और ये दिया है, तो a और b के बीच का एंगल। दूसरा जो नीट 2016 में आया था वो क्या बोला था कि यदि दो वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या है इक्वल है तो एंगल क्या होगा। यानी कि तुमसे बोला था दो सदिश का योग और अंतर एक दूसरे के बराबर है तो कोण क्या होगा। तीसरा ये हमने बोल दिया। तो इसको देखो कैसे हल करेंगे। वो बोल रहा है ए और बी क्या है परपेंडिकुलर है, तो हमने ले लिया एक वेक्टर ए और इधर ले लिया वेक्टर बी, क्योंकि दोनों ही क्या है परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट आर है वो इसके बीच से निकलेगा कितने पर 45 डिग्री पर। ये आर ये क्या है ए प्लस बी वेक्टर। बोलो। फिर वो बोलता है कि ए माइनस बी, तो हम लोग क्या किए बी को अपोजिट कर दिए, इधर हो गया बी वेक्टर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर से तो ए और बी क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर, तो इनका जो रिजल्टेंट है इनके बीच से आएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और ये आर वेक्टर क्या आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये 45 ये 45, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ये ना बोला है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये है ए प्लस बी ये है ए माइनस बी, एंगल दोनों के बीच का कितना हो गया 45 प्लस 45 90 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर थीटा इक्वल 90 डिग्री।